हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये है नवंबर का सीरीज़। ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये लास्ट न्यूज़ है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे पहले 5 न्यूज़ आ चुकी है, तो आप उसको चेकआउट करना, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और स्टार्ट करते हैं। जम्मू और कश्मीर ने रिसेंटली क्या करा है कि प्रोसेस करा है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोशिश करी गई है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो बेसिकली ग्रांट करता है राइट्स टू फॉरेस्ट डोलर्स के बारे में बात करेंगे। और FRA 2006 के बारे में बात करेंगे। तो लॉट टू नो लॉट टू डिस्कस, आप बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डोलर्स के बारे में। जो 2006 का जो एक्ट है वो इनको प्रोटेक्ट करता है। जितनी भी मार्जिनल और ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो उस रीजन में रह रही हैं, कि उनको राइट टू लाइवलीहुड और लाइफ मिले। कैसे? ताकि उनका जो खाना वाना सिक्योर करके, जो इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करके, वैसे उनका लाइवलीहुड सिक्योर रहे। तो की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। की फीचर्स क्या है इसके? सबसे पहला है टाइटल राइट्स, ओनरशिप जो उनकी होती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और OTFD, उनको ओनरशिप मिलती है, जो कि गवर्नमेंट देती है। और ये जो होती है 13 दिसंबर से है। और इनका जो मैक्सिमम हेक्टेयर्स होगा वो 4 हेक्टेयर का होगा, जो लैंड होता है जिसमें वो कल्टीवेट कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। कम्युनिटी राइट्स देते हैं इनको, जहाँ पे वो फिशिंग वगैरह करते हैं और बड़ी सारी चीज़ें करते हैं जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है और ट्रेडिशनल नॉलेज में होती हैं। क्योंकि जो ये लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा जानते हैं अपने इन्वायरमेंट को, कैसे उससे चीज़ें निकाल लो और कैसे कंजर्व करें, तो इनसे बेस्ट कोई जानता नहीं है। रिलीफ और डेवलपमेंट राइट्स भी रखे हैं कि भाई अगर रिहैबिलिटेट कर रहे हैं या कोई मान लो ज़मीन हड़प रहा है, तो वहाँ पे ये एक रिलीफ देते हैं कि भाई आपको सही जगह, आपको जस्टिस मिलेगा वगैरह वगैरह। और प्रोटेक्ट करते हैं उनके राइट्स को। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स में उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं और बड़ी सारी चीज़ें करते हैं। राइट टू कलेक्ट एंड सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये इम्पोर्टेंट है कि ये लोग जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं, जैसे टेंडा लीव्स जो इम्पोर्टेंट होता है, हनी होता है, और बड़ी सारी जो कमर्शियल वैल्यू की चीज़ें होती हैं वो बेच सकते हैं लोग। एलिजिबिलिटी क्या है इस राइट के अंडर आने के लिए? तो आपको पहले जो मतलब आप फॉरेस्ट में रहना चाहिए, रिसाइड करना चाहिए फॉरेस्ट में, और आपका जो लाइवलीहुड है डिपेंड होना चाहिए फॉरेस्ट पे, ठीक है। फर्दर जो क्लेमेंट है वो मेंबर होना चाहिए ST का, ठीक है, और उस एरिया में होना चाहिए, और उसका रिसाइडिंग फैक्टर 75 ईयर्स तक होना चाहिए। अथॉरिटी क्या है कि जो एक्ट है प्रोवाइड करता है ग्राम सभा को कि वो देखे इस चीज़ को और पास करे रेजोल्यूशन कि किस किस के राइट्स हैं जो रिकग्नाइज्ड है। ये रेजोल्यूशन स्क्रीन होता है, अप्रूव होता है सब डिवीजन लेवल पे, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। इंपॉर्टेंस क्या है FRA का कि ये रिवर्सिंग द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, ये एक्ट हेल्प करता है, रिकग्नाइज करता है राइट्स जो कि जिसको डिनाइड है। जैसे फॉरेस्ट डवेलर्स को पहले बहुत डिनाइड थे, अगर मैं बात करूँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ST को और OTFD को। पॉवर्टी एलिवेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो है FRA हेल्प करता है, सिक्योर करता है ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जो फॉरेस्ट डवेलर्स का होता है, कम्युनिटीज़ कैसे कि वो ग्रांट करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस और आपके फॉरेस्ट लैंड और जितने भी कमर्शियल ट्रेडिंग है MFPs पे, ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि 50 ग्राम सभा जो होती है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में जिसका नाम है गोंदिया, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है एक फेडरेशन जो गारंटी करता है कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे, और ये बात करता है बोनस जो होता है कम्युनिटीज़ पे फॉर देयर प्रोडक्ट कलेक्शन, और ये अर्न करता है 2.5 करोड़ रुपीज़ बाय सेलिंग तेंदू पट्टा, जो भी वहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, अच्छी चीज़ नहीं बोलूँगा, पॉपुलर बहुत है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो FRA रिकग्नाइज करता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉरेस्ट डोनर्स कम्युनिटी के साथ। अब ये अलाउ करता है एक मैनेज करने के लिए कि कैसे कंजर्व करे फॉरेस्ट को ट्रेडिशनल विजडम के थ्रू, क्योंकि ये कम्युनिटीज़ को इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि हमें एक्सप्लॉइट करना है। हमारा ये मतलब इन कम्युनिटीज़ का ये रहता है कि हमें इतना लेना है कि हमारी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि फॉरेस्ट कवर जो थे इस कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स में महाराष्ट्र में इंक्रीज हुए हैं
तो आप परसेंटेज भी दे सकते हो, 6.8 से लेके 9.3, 14 साल में बढ़ गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जहाँ ग्राम सभा फैसिलिटेट कर सकता है कम्युनिटीज़ को कि डिस्कस करे, डिबेट करे, डिसाइड करे, प्लान करे कि कैसे एम्पावर, मतलब कैसे इफेक्टिवली हम फॉरेस्ट को मैनेज करें, जो कि अच्छा रहता है उनकी एम्पावरमेंट के लिए भी। ठीक है। कार्बिंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स, नक्सलबारी वाली चीज़ बोल रही है कि अगर एफआरए होगा, जो एफआरए अफेक्टेड एरियाज है, नॉट ओनली उन फॉरेस्ट डवेलर्स को हेल्प मिलेगी, बट ये एक रिलेशनशिप बिल्ड करेगा, ट्रस्ट करेगा गवर्नमेंट और जितने भी वहाँ पे फॉरेस्ट डवेलर्स हैं। क्योंकि इवेंचुअली अगर गवर्नमेंट और इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जितने भी नक्सलबारी है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे और ये फॉरेस्ट डवेलर्स को भी अपने साथ शामिल कर लेंगे, जो कि आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है। कंसर्न्स क्या है इम्प्लीमेंटेशन एफआरए का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि यहाँ पे प्रोग्रेस बहुत कम हुई है। एफआरए का जो पोटेंशियल सिक्योर है फॉरेस्ट राइट्स का, 200 मिलियन ट्राइबल्स और जितने भी फॉरेस्ट डवेलर्स है ओवर 40 मिलियन हेक्टेयर, जो कि है 50% ऑफ इंडियाज फॉरन फॉरेस्ट लैंड, सॉरी, कवर करता है 1,77,000 विलेजेस को। हावेवर इसमें से रियलिटी में 13% जो होता है 40 मिलियन हेक्टेयर्स का, वो डिमार्केट होता है एफआरए अंडर। तो ये आप देख सकते हो स्टार्ट्स हमारे अभी भी कम है, हमें और बढ़ाना पड़ेगा। इनएडिक्वेट एफर्ट्स टू प्रमोट को एग्जिस्टिंग एंड प्रिजर्वेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिस्पाइट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर तब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं सपोर्ट करता या ग्राम सभा से कभी कभार रिकग्निशन नहीं मिलता, तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है। डाइवर्जन ऑफ ट्राइबल लैंड, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो प्लांटर्स हैं फॉरेस्ट एजेंसी, डाइवर्जन ऑफ लैंड ट्राइबल लैंड में दिखा रहा है कि फॉरेस्ट एजेंसी कभी कभार ये ट्राइबल लैंड को यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, और इससे बड़ी दिक्कत होती है। इससे पहले यूज़ नहीं होता बेसिकली उनको। तो यहाँ पे जो डाइवर्जन दिखा रखा है वो 0.39 मिलियन हेक्टेयर्स का दिखा रखा है, जो कि एक स्टडी में दिखाया गया था 2008 से 2019 का। रिलोकेशन है, वायोलेशन है एफआरए का, कि सेवरल पर्सन जो हैं वो रिलोकेट होते हैं फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एरियाज या क्रूशल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट विदाउट प्रायर असेसमेंट, की मतलब देखा नहीं आता और उनको हटा दिया जाता है कि उनको हटाना ज़रूरी है कि नहीं है, ये असेस नहीं करा जाता। तो ये भी एक चीज़ है, इसलिए वायलेशन होता है इनका एफआरए का। ठीक है। अब आपको पता ही प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। वैसे तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं वो जो नॉर्मल एरिया है उससे प्रोटेक्टेड एरियाज में बड़ी सारी चीज़ें रेगुलेशन आ जाती है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होती। ठीक है। तो उसमें बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, वैसे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डिस्पेंसरीज एंड डिलेज बहुत होता है यहाँ पे, और इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर रीजंस नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन का, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रहती है और रिजेक्ट हो जाती हैं। तो ये सिचुएशन वर्स हो चुकी है क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का ऑफिशियल के द्वारा, और क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है तो वो एक्सप्लॉयट करते हैं और जो ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है। अदर इश्यूज़ क्या है कि फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं मिलता, कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता। वे फॉरवर्ड क्या है कि हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए लार्ज स्केल अवेयरनेस कैंपेन, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू या कोई से भी माध्यम के थ्रू हमें इनको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। इंटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच होनी चाहिए कि हमें जो सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेशली रेवेन्यू जो होता है फॉरेस्ट में उनमें देखना चाहिए और उनको सारी चीज़ें मतलब देनी चाहिए जो रिक्वायर्ड हो। पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिविल सोसाइटीज़ का, सिविल सोसाइटी वाला एन का होना चाहिए कि वहाँ पे ट्रैवल एरियाज में जाएँ और उनके साथ वर्क करें। टेक्नोलॉजी को यूज़ होना चाहिए कि आजकल जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है वो उससे चीज़ें और अच्छे से हो सकती हैं, तो उसका भी हमें लाभ उठाना चाहिए। और हमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए और जो एक्सपीडिट करना चाहिए इस प्रोसेस ऑफ क्लेम को भी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी इस सेक्शन में, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लो ना। यहाँ पे पॉलिटी ख़त्म हो जाता है इसी के बाद ही, और नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए।
तो तब तक के लिए बाय। आप इसको पढ़ लो ना, और ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लो ना पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।